ओके बच्चे? ओके, सो लेट्स मूव ऑन. लिखिएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, equation of pair of straight line, equation of pair of straight lines through origin. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, जो तुमको ये भी समझाने में थोड़ी सी मदद करेगा कि असल में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंडीशन कैसे निकल के आता है. ठीक है, लिखिएगा इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन. क्या बोला मैंने? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन. इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन. सुनिएगा, टू लाइंस passing through origin, two lines passing through origin can be given by y equal to m1x and y equal to m2x. बोलो बच्चे, ऐसा कह सकते हैं हम लोग? यस सर. SL through ROUGH origin. ओके, तो अगर मुझे इन दोनों लाइन का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाना है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने का मतलब है मुझे इन दोनों लाइन को मल्टीप्लाई करना होगा. इसका मतलब देन लिखेंगे, देन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइंस इज, क्या होगा? y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x इज इक्वल टू 0. बोलो बच्चे, इन दोनों लाइन का कंबाइंड इक्वेशन जो होगा वो यही होगा ना? यस सर. राइट. अब देखना, यहां से एक बहुत ही सरप्राइजिंग कनेक्शन बनाने वाला हूं और वो कनेक्शन एकदम से तुम्हारी सोच को एकदम से नई डायरेक्शन देने वाला है. ध्यान से देखना. अब मैं इन कंबाइंड इक्वेशन को, दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस, इसका मतलब दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन. यही है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन. लुक एट दिस, आई कैन राइट इट y स्क्वायर, y वाला y से मल्टीप्लाई होगा, y स्क्वायर आएगा. और बोलिए m1x m2x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस m1 इंटू m2 इंटू एक्स स्क्वायर. कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई भाई? माइनस m1x y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा m1 प्लस m2 इंटू x y equals to 0. Do you agree with this fact? बोलो बच्चे, कितने लोग इस इक्वेशन से सहमत हैं? I will call this equation as equation 1 here. बोलो बच्चे. Yes sir. बोलो भाई. Yes sir. Yes sir. राइट. सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्ट्रेट लाइन, अगर दोनों ही स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जा रहे हैं तो उनका कंबाइंड इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा थ्रू ओरिजिन, और वो इक्वेशन यही होगा. बोलो बच्चे, गौर करिए, हमारा पुराना इक्वेशन था, आवर ओल्डर इक्वेशन वाज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. Can I write it like this? Y square plus a by b times x square plus 2h by b
times xy plus 2g by b times x 2f by b times y plus c by b equals to 0। क्या मैं ऐसे ऐसे इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं? बोलो भाई। What is the reason I'm trying to write it in this way? There is a simple reason. The reason is मैं अपने इक्वेशन 1 को जनरल इक्वेशन 2, ये जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन 2 से कंपेयर करना चाहता हूं। I just want to compare my this result with the standard result given in equation 2। ठीक है बच्चे, गौर कीजिए, मेरे सामने बड़ी प्यारी सी चीज निकल के आ रही है, बहुत ही ज्यादा प्यारी सी चीज। और वो प्यारी सी चीज क्या है, मैं तुमको बताना चाहता हूं। गौर करना, अगर ये एक, गौर कीजिए, बहुत बड़ी सी बात है, अगर ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, क्या आपको मेरा कर्सर दिख रहा है? अगर ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो दो लाइंस जो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होंगे, उन लाइंस के स्लोप्स क्या है बच्चे? What are the slopes of those two lines? M1 M1 or and M1 and M2. I am comparing the two equations now. Comparing equation 1 and 2. I can give you, भैया जी, M1 M2, M1 और M2 का प्रोडक्ट क्या होगा रे बाबू? A by B। और M1 प्लस M2 क्या होगा? बोलिए तो। -2h by b। That's the most beautiful result भाई। बहुत ही सुंदर सी बात हो गई है यहाँ पे। और ये बहुत ही सुंदर सी बात मैं फिर से एक बार तुमको रिकॉल कराऊंगा, तुम ध्यान से पहले समझ लो इसको। ठीक है, इसको जल्दी से सब लोग नोट करिए, जल्दी से सब लोग नोट करिए। नोट कर रहे हैं बच्चे? Yes, sir. राइट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, जब हमने लाइंस की इक्वेशन लिखी, जैसे कि y इक्वल टू m1x एंड m2x, तो इसमें c इंटरसेप्ट इंक्लूड क्यों नहीं किया? एक बार फिर से बोलो बच्चे। y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x अगर कर दिया तो सर हम इक्वेशन तो ऐसे होती है ना, y इक्वल टू mx प्लस c, तो हमने c। एक्चुअली सुनो बच्चे, हम जो लाइन अगर ओरिजिन से जाएगा तो c तो 0 ही हो जाएगा ना। ओके ओके है ना? यस सर। ठीक है, सर समझ गए? हाँ बोलो बच्चे। सर अगर ऐसा है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 2g बाय बी एक्स और जो ये बाकी बची हुई टर्म है वो 0 के इक्वल होगी। अगर ये लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा तो ये अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जा रहा है, अगर ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन ओरिजिन से जाएगा तो उसमें 2g 2fc ये सब 0 ही होगा, है ना? तो कह सकते हैं। ओके सर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे दोनों पॉइंट, ऑल द पॉइंट दैट you were just saying, I will be giving you all those points in written so that you can just make a note of all these points, right? तो मेरा पहला पॉइंट यहाँ पे होगा इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ, ऐसा लिख दीजिए, जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल, मैं यहाँ स्टार बना के लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन इज क्या होना चाहिए?
इक्वेशन तो इस तरीके का होना चाहिए, लेकिन इसको जनरल बनाना है तो हमें क्या होना चाहिए भैया, ये g वाला टर्म, f वाला टर्म और c वाला टर्म। भाई देखिए इसमें केवल x स्क्वायर वाला टर्म है, y स्क्वायर वाला टर्म है और x इंटू y वाला टर्म है। ठीक है बच्चे, ओनली दीज आर द 3 टाइप ऑफ टर्म्स। तो क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर और प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चे, these are the only 3 type of terms that will happen in case of the pair of straight line passing through origin. Clear है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. Right. Slopes, if अगला star, अगला conclusion, my next conclusion, if slopes of two lines represented by ax square plus by square plus 2hxy equals to 0 are m1 and m2, then here comes the conclusion. Then what is our conclusion? m1 plus m2 is minus 2h by b, and what about m1 into m2? क्या होगा बच्चे? a by b. बोलो भाई. Yes, sir. Okay, so let's now talk about angle between these two lines. तीसरा कंक्लूजन भी मैं यहीं पे रिजल्ट के फॉर्म में निकाल के दिखाऊंगा। एंगल बिटवीन two lines represented by क्या बोला मैंने, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0 b थीटा। तो तुमको एक चीज पता है भाई, तुमको एक चीज पता है, tan थीटा जो होता है ना बच्चे, वो क्या होता है, अगर दो लाइन का स्लोप पता है तो रिजल्ट होता है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, और इस पूरे का मॉड। याद आ रहा है कुछ आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनिए जरा, मैं बहुत प्यारा सा कनेक्शन करूंगा, बहुत बढ़िया सा रिजल्ट तुम्हारे सामने निकाल के दूंगा, तुम ध्यान से सुनना। m2 माइनस m1, इसको लिख सकता हूं मैं अंडर रूट ऑफ m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 का मॉड। कोई दिक्कत? सुनिए, अब सुनिए, इसी को लिख सकता हूं मैं अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। बोलिए। Yes, sir. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें m1 प्लस m2 पता है, हमें m1 into m2 पता है, and just by knowing these two things, this is something that we already know, and this is something that we also know. We can always write the angle tan theta in terms of m1 plus m2 and m1 into m2. Can you please use this m1 plus m2 and m1 into m2 here in this result and give me the final answer? मैं फाइनल आंसर तुम्हारे हाथों से देखना चाहता हूं। सब लोग जल्दी से फाइनल आंसर निकाल करके दो बच्चे। I'm waiting for your answer. जल्दी करिए। जल्दी से मुझे फाइनल आंसर दे दीजिए। ट्राई कर रहे हैं सब लोग? ट्राई कर रहे हैं बच्चे? प्राइवेट में करना है फिर पब्लिक में ही करना है?
ग्रुप पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ए 2 square root h square minus ab divided by a plus b, yes correct, there will be mod out of it, है ना, mod भी होना चाहिए। तो सबसे पहले मॉड लगाएंगे, m1 प्लस m2 होता है -2h बाई बी, तो 4h स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर माइनस 4 टाइम्स a बाई बी, और ये पूरी चीज अंडर रूट के अंदर है, और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस a बाई बी। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो b स्क्वायर एलसीएम ले लोगे तो b बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 बाहर, अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस b। ठीक है बच्चे, 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी होल डिवाइडेड बाई a प्लस b, राइट। a प्लस b पर मॉड नहीं आएगा, मॉड पूरे में आएगा, ठीक है, मॉड पूरे में ही आ जाएगा। चाहो तो केवल मॉड नीचे लग दो, क्योंकि अंडर रूट वैसे ही अंडर रूट वैसे ही पॉजिटिव होता है, तो यस यू कैन ऑलवेज राइट इट लाइक दिस एज वेल कि 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी and divided by a plus b का whole mod, yes you can always write that। ठीक है, from here I want to conclude 2 beautiful informations, right। सुनिए, मेरा पहला conclusion यही पे आएगा, so here is my conclusion 1, lines are पैरेलल कब होगा, जब h स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चे, ए बी के। लाइंस आर परपेंडिकुलर कब होगा बच्चे, जब a प्लस बी इक्वल्स टू 0। ओके, बोलो बच्चे, जब डिनोमिनेटर 0 हो गया तो लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे जब a प्लस बी 0 हो जाए। जब h स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर होगा तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएंगे दोनों लाइंस। ठीक है सर, हाँ सर ये मतलब 2 पैरेलल लाइंस ओरिजिन से कैसे पास हो जाएंगे? 2 पैरेलल लाइन ओरिजिन से पास जाएंगे, इसका मतलब m1 इक्वल टू m2 ही हो जाएगा, और क्या, दोनों के स्लोप इक्वल ही हो जाएंगे फिर ऐसे केस में। तो सर वो तो कोइंसिडेंट हो जाएंगे ना, क्योंकि हाँ बिल्कुल कोइंसिडेंट भी कह सकते हैं, वो कोइंसिडेंट के केस में ही ऐसा होगा, कोइंसिडेंट के केस में ही ऐसा होगा। एक्चुअली देखो तभी तो m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा ना फिर, और ओरिजिन से जा ही रहा है तो फिर तो वही हो जाएगा ना। ठीक है, पैरेलल होंगी तो भी तो फिर m1 m2 इक्वल हो जाएंगे अगर पैरेलल। एक्चुअली हम दोनों स्ट्रेट लाइन को ओरिजिन से गुजार भी रहे हैं ना, तो कोइंसिडेंट ही है, कोइंसिडेंट ही हो जाएंगे फिर। ओके सर। ठीक है, ओके, सो हैव यू ऑल नोटेड दिस पॉइंट? यस Yes, sir. चलिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, जल्दी से क्वेश्चन लिखिएगा। Find the angle between straight lines represented by equation. Find the angle between straight lines represented by equation. Equations बोल रहा हूं मैं, आप लिखिए। Okay, so I got some responses. Yes, जल्दी बताइए किसका किसका आंसर आ गया। देखो a की वैल्यू यहाँ पे है 3, b की वैल्यू यहाँ पे है -1 एंड h की वैल्यू है 2h -3। सब लोग को ये चीज क्लियर है बच्चे? यस
राइट. सो व्हाट इज tan थीटा बेटा? tan थीटा होता है 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b mod of it. Let's quickly calculate. 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर हो गया 9 माइनस ab 3 इंटू -1 -3 होता है, माइनस कर दिया तो +3 हो गया बच्चे. डिवाइडेड बाई a प्लस b करना मत भूलिए. -1 + 3 होता है 2 और 2 का ले लेना है आपको मॉड. 2 और 2 से कैंसिल हो गया और ये हो गया √12. √12 को आप 2√3 लिख सकते हैं. इसका मतलब थीटा कैन बी रिटन एज, क्या लिख दोगे? tan इनवर्स ऑफ 2√3. ठीक है बच्चे? बोलो बच्चे, सब लोग बोलिए किसका किसका आंसर आ गया. जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए. गुड, वेरी गुड. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई विल आस्क यू इज एक द चीज क्वेश्चन. पूछनी है इसमें. हाँ बोलो बच्चे. सर जो ए बी है अगर वो एच स्क्वायर से बड़ा हो गया तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो उसका मतलब आंसर नहीं आएगा, तो क्या होएगा उस केस में? वो फिर स्ट्रेट लाइन डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा. ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन डज नॉट एग्जिस्ट. तो यहाँ पे मैं कंक्लूजन में ही ये पॉइंट भी कंक्लूजन में ही दे देता हूँ तुमको. चलो ठीक है. सो आई विल ऐड फ्यू मोर पॉइंट हियर. थर्ड कह सकता हूँ कंक्लूजन नंबर 3. when h square is less than ab, non-real, no real set of pair of straight line. ठीक है. और ये जो कंडीशन होता है ना, इसी कंडीशन से हमको और भी बहुत सारी चीजें निकल करके आती हैं. ठीक है. फिर एच स्क्वायर ए बी से छोटा हो गया तो स्ट्रेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा, लेकिन और कर्व बन जाता है. और वो और कौन कौन से कर्व बनते हैं, यही है पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कहानी. ठीक है. तो वो इसी इक्वेशन से हाइपरबोला भी बन जाएगा, यही पैराबोला भी बन जाएगा, यही एलिप्स भी बन जाएगा. तो ये कंडीशन आगे चल के मॉडिफाई होते रहेंगे और डिफरेंट कर्व्स बनते रहेंगे. ठीक है. तो बस एच स्क्वायर अगर ए बी से छोटा हो गया तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो नो रियल सेट ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा फिर. ठीक है. ओके सर. राइट. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2001. जेईई एडवांस 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है. आप सब लोग इसको जरा ट्राई करिए. सब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आया हुआ था. ठीक है. डायग्राम बना करके अच्छे से प्रूव करिए सब लोग, तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आपका आंसर सही सही आ गया तो. क्वेश्चन सब लोग पढ़ रहे हैं बच्चे? Can you all read the question? बोलो. Yes, ठीक है. ट्राई करिए सब लोग. Yes. ट्राई करिए. एंड हियर आई हैव गिवन यू सम हिंट एज वेल, है ना. मैंने यहाँ पे हिंट भी दे रखा है. टू यू ट्राई टू अवॉइड द हिंट, राइट. तो तुम ये हिंट अवॉइड करो और तुम सोल्यूशन खुद से बनाओ. प्रूव दैट ये स्ट्रेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक दिया मैंने और एक स्ट्रेट लाइन दिया. इन तीनों लाइन से, भाई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में तो दो दो लाइन बन जाते हैं, और एक स्ट्रेट लाइन और दे दिया, तो ये 3 लाइन हो गए. और ये तीनों लाइन मिल करके एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे. ये क्वेश्चन है. ठीक है. राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे. अब जरा सोचिए कैसे होगा. ट्राई करिए सब लोग, और जिसका भी आंसर आता जाए मुझे मैसेज करता जाए. यू कैन सेंड योर आंसर और सॉल्यूशन थ्रू व्हाट्सएप. आई कैन चेक इट. ठीक है. व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो. ठीक है. ठीक है. ठीक है. ठीक है. ठीक है. Okay, so 6 participants have already done it. Yes, beautiful. So let's start discussing them. करा जाए डिस्कस बच्चे? Yes, sir. Okay. देखो बच्चे, सबसे
सबसे पहली चीज जो इस पूरे क्वेश्चन में तुमको ध्यान से देखना चाहिए वो ये है कि दिस इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं? ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना बच्चे, इतना प्यारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ ए एंड बी 0 है। तो इसका मतलब ये जो दो लाइंस बनाएगा वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यस सर। यस सर। बस, तो ये कंक्लूजन जैसे ही मुझे दिखा, अब जो ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ट्रायंगल के 3 साइड हैं और 3 साइड में से 2 साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए हैं, तो जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल तो बनेगा ही बनेगा। बोलो बच्चे। यस। बोलो भाई। तो अब जो कहानी हमारे सामने बनी वो कुछ इस तरीके की बन गई। मैं यहाँ पे एक फिगर बना लेता हूँ जल्दी से, और अब मैं एक छोटा सा काम करूंगा। इस क्वेश्चन से मैं तुमको एक और चीज दिखाना चाहता था जो आईआईटी में कई बार पूछा गया है। व्हेनेवर एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन लाइक दिस, यू कैन ऑलवेज ट्राई टू फैक्टराइज इट। ठीक है बच्चे, हमेशा कोशिश करो कि इसके फैक्टर बन जाएं। और 3x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 3y² को जो है ना तुम ऐसे फैक्टराइज भी कर सकते हो। 3x प्लस y एक फैक्टर हो जाएगा और x माइनस 3y एक दूसरा फैक्टर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इसको सिंप्लीफाई करके देखो, सेम आएगा। इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन m1 का स्लोप जो आएगा वो होगा -3, दूसरे स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो आएगा वो क्या होगा बच्चे 1/3, और तीसरा स्ट्रेट लाइन m3 का जो स्लोप आएगा वो दिया हुआ है इन्होंने -1/2। ठीक है बच्चे, बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो m1 और m3 तो परपेंडिकुलर हो गया है ना। अब मैं कहना चाहूंगा tan ऑफ थीटा 1/3 निकालिए, लाइन 1 और लाइन 3 के बीच का एंगल निकालिए, और वही 45 डिग्री आ जाएगा बाबूजी, वही 45 डिग्री आ जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। कैसे होता है, फॉर्मूला लगाइए, -3 m1 -1/2, तो +1/2 हो जाएगा। ठीक है बाबूजी, +1/2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस m1 m2 माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2। ठीक बोल रहा हूँ मैं? ठीक बोल रहा हूँ? यस सर। 3 to the -6 + 1 -5। सही बोल रहा हूँ यार? m1 minus m2 m1 minus m2 डिवाइड बाई 1 प्लस होता है, ये प्लस हो जाएगा ना, 1 प्लस। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5/2 और डिनोमिनेटर में 5/2, और इसका मॉड लोगे तो ये 1 ही हो जाएगा। इसका मतलब दिस इज 45 डिग्री 5/4। क्यों भाई? ये π/4 हो गया। एक एंगल थीटा 1-2, लाइन 1 और लाइन 2 के बीच का थीटा जो है वो π/2 था। ठीक है, तो थीटा 1-3 2-3 लाइन 2 और 3 के बीच का एंगल भी तो π/4 ही हो जाएगा। हेंस राइट एंगल आइसोसेलेस नहीं हो गया? बोलो। यस ट्रायंगल यस सर। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस। ठीक है बच्चे, अब एक क्वेश्चन तुमको देने वाला हूं जो थोड़ा सा जनरल है, लेकिन उस जनरल क्वेश्चन को मैं पूरा भरोसा रख रहा हूं कि तुम कर लोगे, और मैं थोड़ा सा हिंट भी दूंगा तुमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, तुम सॉल्व करो इसको। लिखना, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ perpendiculars drawn from point alpha comma beta into the pair of straight lines इक्वेशन लिखिएगा।
ax square plus by square plus 2hxy plus 2hxy is equal to 0. देखो बच्चे, मैं फिर से तुमको एक बार बता देता हूं. द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग इज समथिंग लाइक दिस. एक स्ट्रेट लाइन ये बन गया, एक स्ट्रेट लाइन ये बन गया, इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन इससे दे दिया मैंने. मैं बोल रहा हूं ये पॉइंट है P. इस P पॉइंट का पहले वाले लाइन पे परपेंडिकुलर दूरी PM और P पॉइंट का दूसरे वाले लाइन पे परपेंडिकुलर दूरी PN, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमको बताना चाहूंगा, तुम इक्वेशन ऑफ पहले स्ट्रेट लाइन को y माइनस m1x इक्वल टू 0 और दूसरे लाइन को y माइनस m2x इक्वल टू 0 लिख लो, क्योंकि इस लाइन के का अल्फा बीटा से परपेंडिकुलर दूरी तुमको पता है, इस वाले लाइन का भी अल्फा बीटा से परपेंडिकुलर दूरी पता है, और तुम्हें एक और चीज फाइनली पता है. फाइनली तुमको एक चीज पता है कि m1 प्लस m2 क्या होता है और m1 into m2 क्या होता है. द थिंग दैट वी यूज्ड प्रीवियसली कि सब कुछ जो है m1 m2 के टर्म में निकाल लें और फाइनली m1 प्लस m2 और m1 into m2 यूज कर लें, मेरा काम हो जाएगा. कोशिश करिए सब लोग जल्दी जल्दी निकालने की. बात समझ में आ गई सबको? यस सर. राइट, डू इट क्विकली. सब लोग करिए तो देखिए किसका किसका आंसर फाइनली आता है. ट्राई किया बच्चे? तो देखो, मैं कहूंगा PM अल्फा कॉमा बीटा का पहले वाले लाइन से दूरी, तो y के जगह बीटा रखेंगे. y के जगह क्या रखेंगे भाई? बीटा रखिए. y के जगह रख देते हैं बीटा माइनस m1 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 स्क्वायर. बोलिए यही आएगा ना? और PN क्या आएगा? सर नीचे अंडर रूट भी आएगा ना? हाँ, अंडर रूट भी आएगा, बिल्कुल सही कहा तुमने. अंडर रूट ऑफ ये, ठीक है. अच्छा, ये दूसरे वाला क्या आएगा? बीटा माइनस m2 अल्फा, है ना, और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 स्क्वायर का अंडर रूट. क्यों बच्चे, यही आएगा ना? बोलो भाई. जरा PM और PN को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स क्या आएगा? PM इंटू PN, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर में. अच्छी सी चीज है, मैं उसको लिख लेता हूँ. 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर. ठीक है, ये तो डिनोमिनेटर है. न्यूमरेटर इज बीटा माइनस m1 अल्फा into beta minus m2 alpha, right? And this पे भी मॉड लगा लेते हैं. ओके बच्चे, अब इसको जरा अच्छे से सिंप्लीफाई कर दीजिए, and what you will get is something very beautiful. Just try to simplify. सब लोग करिए. ये देखिए ऊपर हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस m1 into m2 into अल्फा स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू अल्फा बीटा. सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर. राइट, इस पूरे का हो गया मॉड. अब आइए डिनोमिनेटर में. लाइन थोड़ा सीधा नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है. ओके, हो गया. डिनोमिनेटर में आइए, क्या बनेगा बच्चे? जल्दी बताइए मुझे. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा? ये देखिए 1 प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा. ठीक है बच्चे? अब तुमको पता है m1 प्लस m2 पता है, m1 प्लस m2 पता है, क्या होता है बताइए? A by B. माइनस A by B.
और m1 into m2 क्या होता है बच्चे? माइनस 2h बाई बी। अच्छा, तुम m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर में कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये कैसे निकलेगा। कंफ्यूज मत हो रे बाबू, ये होता है m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 2m1 m2। ठीक है ना बच्चे? ये सब उठा करके इसमें रख दो यार, सब उठा करके रख के बताओ ना मुझे क्या आया। बहुत ही प्यारा सा जुगाड़, बहुत ही प्यारा सा जुगाड़। और इस जुगाड़ को मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। मैं कहता हूँ भैया कि आपने किया क्या है मालूम है? आपने किया ये है कि आप जो जानते हो उसके टर्म में जो नहीं जानते उसको लिखने की कोशिश कर रहे हो। यू नो द फॉर्मूला ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ स्पेसिफिक लाइन। तो तुमने y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x लाइन मान लिया और उस लाइन के टर्म में पूरे रिजल्ट को निकाल लिया। और जब एक बार रिजल्ट आ गया तो फिर ए बी के टर्म में लाने में क्या ही जाता है यार, आसानी से हो जाता है फिर, है ना? तो दिस इज द ब्यूटीफुल जुगाड़ जो आपने इस क्वेश्चन में करके सीखा है। जल्दी से मुझे फाइनल आंसर बताइए। जब आप फाइनल आंसर निकालोगे बच्चे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, मुझे जल्दी से सुनना था लोगों से, बताओ तो, हैव यू गॉट द रिजल्ट? एनीबॉडी? Okay, so this many students have got the answer already. Okay, fine. So the answer that you will finally get is a alpha square plus b beta square plus 2h alpha beta whole divided by under root of a minus b का whole square plus 4h square। ठीक है बच्चे, ये आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा।